बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेड इशू के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुजरांवाला का शुमार 10 बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ में होता है और यहाँ पर सालाना तकरीबन 7 अरब से ज़ायद का लगभग रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि मुख्तलिफ़ अदारों में टैक्सेस की मद में हुकूमती ख़जाने में जमा होता है। जीडीपी में गुजरांवाला का 5% हिस्सा है, जबकि गैपको में इसकी अदायगी 100% है और सुई गैस में इसकी अदायगी 99% और एफबीआर में इसकी अदायगी तकरीबन 68% है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 बिलियन का रेवेन्यू गुज़श्ता बरस यहाँ से इकट्ठा किया गया, जिसमें इनकम टैक्स में 12.84 बिलियन, सेल्स टैक्स की मद में 11.9 बिलियन, विद होल्डिंग टैक्स की मद में 10.5 बिलियन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो अनाउंस की गई थी उसमें 1.66 बिलियन जो है वो हुकूमती ख़जाने में जमा करवाया गया। 4000 से ज़ायद छोटी बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्रियल सनतें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है यहाँ पर कोई भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। गुजरांवाला को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है और 2010 के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिसमें बहुत सारे रोड्स यहाँ पर तमीर किए गए और अब यहाँ पर क्यों कर काम नहीं हो रहा, आइए इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे इस वक्त साथ पैनल में मौजूद हैं अमर जमील भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ हैं चौधरी इमरान यूसुफ गुजर एडवोकेट साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ हैं मियाँ आहद रामी एडवोकेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इमरान यूसुफ गुजर साहब से। आप ये बताइएगा कि आपने बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, गुजरांवाला की हालत ज़ार क्यों नहीं बदल सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ फ़ारूक साहब, आपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। आपने अभी कुछ देर पहले अदाद-ओ-शुमार के साथ बात की है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। गुजरांवाला बड़ा अहमियत का हामिल है, मौशी लिहाज से भी, इक़्तिसादी लिहाज से भी, और तमाम तर जो इसका महल वक़ूअ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हब है डिवीज़न गुजरांवाला की। यहाँ पे माशाल्लाह से जो हेड हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के, वो तमाम अज़ला के जो 7 अज़ला हैं उनके हेड जो यहाँ पे बैठे हैं। आपने हमारी तवज्जो जो है ना गुजरांवाला की तरफ ये मबज़ूल करवाने की कोशिश की है कि शायद कि गुजरांवाला बहुत अबतर हालत में है। मैं समझता हूँ गुजरांवाला को दीगर शहरों के साथ साथ इसका हक़ जो है ना तस्लीमी है, और हर अदवार में, मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, जब भी किसी भी जमात की हुकूमत रही है गुजरांवाला को अहमियत रही है। और रही बात मेगा प्रोजेक्ट्स के लाने की, तो इंशाल्लाह हम कोशा हैं, जो ही इंशाल्लाह कुछ कोविड की वजह से अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी, तमाम तर जो कोशिश हमने करनी है, हमें बदकिस्मती से कोविड का सामना रहा है, इसकी वजह से और कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि खींचातानी में कुछ वक्त गुजरा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे भाइयों को ये समझना चाहिए, हमें सभी को समझना चाहिए कि किसी भी काम के करने को दरकार वक्त होता है। अच्छा, ये शरीद, ये इमरान साहब के आपके बारे में, आपकी जमात के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से चूँकि मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है तो इस हवाले से यहाँ को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या इसमें कितनी हकीकत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं समझता हूँ कि कम नज़री है इस सोच के, इसके अगर पहलू अगर देखा जाए, गुजरांवाला सभी का है, मुस्लिम लीग नून का भी है, पीटीआई का भी है, जमात इस्लामी का भी है, पीपल्स पार्टी का भी, और तमाम जो बशिंदगान यहाँ पे गुजरांवाला में, सभी का गुजरांवाला है। ये शहर सभी का है, सभी की इज़्ज़त है, सभी की यहाँ पे माशी तौर पे स्टेबल है, सभी काम रोज़गार के साथ वाबस्ता है। तो ये बिल्कुल सोचना कि ये नून लीग का है, नहीं। अगर नून लीग का सोचा जाए तो फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका मतलब हमारी तो यहाँ पे कोशिश करना बनता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। गुजरांवाला हम सभी का है। अच्छा, आहद रामी साहब, आप ये बताइएगा कि जो पॉइंट रेज़ किए हैं इमरान साहब ने कि कोविड है और खींचातानी है, इस वजह से हम गुजरांवाला के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे, क्या आप इनसे मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, मैं मशकूर हूँ आपका, आपके चैनल का, आपकी टीम का, कि आपने आज मौका दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और तहरीक इंसाफ को। ये मेरे फाज़िल दोस्त, इंतहाई काबिल एहतराम
سیاسی ورکر ہیں، بے شک اپنی وہ پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن حقائق اس سے مختلف ہے۔ جب سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی، اگر آپ ان کے دعوے دیکھیں، وہ یہ تھا کہ ہمارے لیے پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب، نون لیگ ہمیشہ پنجاب میں برسر اقتدار رہی، ٹھیک ہے جی، پچھلے 30-35 سال سے ہماری پارٹی کے پاس وفاق میں گورنمنٹ ضرور آئی، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی تفریق نہیں رکھی، تمام شہروں کو، خواہ وہ پنجاب کے ہوں، KPK کے ہوں، بلوچستان کے ہوں یا سندھ کے ہوں، ان کو برابری کی سطح پہ لیا ہے اور عوام کی نمائندگی کی ہے، عوام کے مسائل کے متعلق بات کی ہے۔ اب اگر تحریک انصاف کی بات کریں، دیکھیں ابھی حالیہ الیکشن ہوا ہے، اس سے پہلے 2 یا 3 دفعہ CM صاحب اناؤنس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، گجرانوالہ کا دورہ اناؤنس کر چکے ہیں۔ ہوتا یہ ہے جی کہ جب چیف ایگزیکٹو کسی صوبے کا اگر وہ اناؤنس کرتا ہے کہ میں فلاں ضلع میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ کو بھی کان ہو جاتے ہیں، وہ عوامی مسائل کے لیے باہر نکلتے ہیں اپنے دفتروں سے کام کے سلسلے میں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہماری لوکل جو لیڈرشپ ہے یہاں کی گجرانوالہ کی PTI کی، معذرت کے ساتھ، شاید ان کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کنونس نہیں کر سکے یا ان کو گجرانوالہ کے مسائل نہیں بتا سکے۔ اب صورتحال یہ ہے جی کہ بائی پاس کے، آپ بائی پاس پہ چلے جائیں، گجرانوالہ کا جو بائی پاس ہے سوائے لاہور کے اور پنڈی کے 2 جو GT روڈ کے اوپر جو انٹری پوائنٹ ہے گجرانوالہ کے، جتنے باقی 7 انٹری پوائنٹ ہیں، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، وہ عالم چوک ہو، وہ سیالکوٹ روڈ ہو، وہ دوسرا کوئی اور ہو، وہاں پہ حالت یہ ہے کہ نہ کچھ سڑکیں ہیں، نہ سیوریج کا سسٹم ہے۔ 2008 میں بھی آپ نے ایک فلائی اوور شروع کیا تھا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی کی تب برسر اقتدار تھی فیڈرل میں، تو وہ بھی 4 سال تک بڑی مشکلوں کے ساتھ پایا تکمیل، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، اس میں بھی کرپشن کی داستانیں تھیں۔ آپ نے تو گجرانوالہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سر۔ دیکھیں ابھی جو فلائی اوور بنا ہے گجرانوالہ میں، جو سٹی والا، 2 بنے ہیں جی نون لیگ کے، دیکھیں جو جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے۔ حالت یہ تھی کہ پنڈی بائی پاس پہ آپ اگر جاتے تھے تو 2 گھنٹے وہاں پہ ٹریفک جیم رہتا تھا، ٹھیک ہے جی، سٹی میں بھی یہ صورتحال تھی۔ اب یہ جو پروجیکٹ تھا سٹی کا، وہ یہ تھا کہ وہ جو پرانا پل تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی بنایا تھا، حنیف احمد صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، چونکہ اس کے بعد خیالی والے پل میں سر تاخیر کیوں ہوئی؟ جی میں اس کی بات کر، میں آپ کیا نا میگا پروجیکٹ نہیں کیوں، یقیناً پیپلز، میں گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں نمائندگی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، جب ہمارے پاس تھی اس کے باوجود ہم نے یہ کوشش ضرور کی کہ چونکہ فیڈرل کا وہ ایک شعبہ تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک کلچر ہے ریڈ ٹیپ والا، بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی نہیں کام ہو سکتے، لیکن پنجاب میں ہمارے پاس چونکہ نمائندگی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر بٹ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے برسر اقتدار جب مسلم لیگ نون رہی ہے، بڑے سارے میگا پروجیکٹس یہاں پہ شروع کیے ہیں، جس میں میڈیکل کالج بھی ہے، جس میں مختلف سارے روڈز بھی ہیں، لیکن آپ پہ کرپشن کے الزامات ہیں کہ آپ نے وہاں سے کک بیکس لیے ہیں، کتنی صداقت ہے سر اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میاں فاروق صاحب، عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا مجھے۔ جو کرپشن کی بات ہے، کرپشن یہ کہتے ہیں جو طریقے انصاف والے، کرپشن تو کوئی ثابت ہوئی نہیں۔ کرپشن جو فلائی اوور ہیں، سارا گجرانوالہ کشمیر روڈ فلائی اوور بنائے، ہماری گورنمنٹ نے اچھے کام کیے، جو پروجیکٹ اچھے اچھے لگائے، مگر یہ کرپشن کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کرپشن ثابت تو کرے کوئی، ثابت ہوگی تو پھر پتہ چلے گا نا، ثابت تو ہوئی کوئی نہیں۔ تو اس لیے جو لوگوں کو روٹی سے غرض ہے، کرپشن کر کے روٹی جو ہے لوگوں کو کھانا پیٹ سے اپنے سے غرض ہے، اگر ان کو غریب آدمی کو کھانا نہیں ملے گا، 2 وقت کی روٹی نہیں لے سکتا۔ جو مہنگائی کا سمندر آیا ہے، پٹرول، بجلی، گیس، جو آٹا، چینی ہے، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ ہمارے دور میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب گورنمنٹ بنے گی ہماری، اللہ ہمیں موقع دے گا، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کرپشن کا کوئی ثبوت تو ہے کو نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा इमरान साहब, आप ये बताइएगा कि अमर जमील भट्ट साहब ने वक्फे पे जाने से पहले ये कहा कि आप करप्शन का जो है राग लापने के सिवा आप कुछ भी नहीं कर रहे, आवाम को 2 वक्त की रोटी से सरोकार है। तो सर आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई ऐसा रोल प्ले कर रही, स्पेशली शहर के हवाले से? सर आपने बड़ा अच्छा एक ये इशू रेज़ किया है और मेरे ख्याल से मेरे फाजल भाई ने ही कर दिया है करप्शन का कह के कि हम इल्ज़ाम लगाते हैं। हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हमें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता है। आप एक प्रोजेक्ट उठा के देख लें जो यहाँ पे नंदीपुर प्रोजेक्ट है, वो कितने में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट कितने में हुआ आगे, एक बात। और फिर उसका यूनिट जो चार्ज कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं। तीसरा ये कि जब गुजरांवाला में बना है तो उसकी रॉयल्टी गुजरांवाला को होनी चाहिए थी। वो जा रहा है बलूचिस्तान, वो जा रहा है सिंध, उसका गुजरांवाला को क्या? पानी किसका इस्तेमाल हो रहा है, नहरें किसकी इस्तेमाल हो रही हैं? तो ये करप्शन तो ये भी है। एक बात नहीं, वो तो एक सिस्टम है ना सर, वो तो एक सिस्टम है ना। बिजली जहां मर्जी पैदा हो वो मेन सिस्टम में जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सिस्टम की तो खराबी है। यही तो बलूचिस्तान का रोना है, यही सिंध का रोना है। वो भी तो कहते हैं कि गैस यहाँ से निकलती है, हमें भी मिलना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन रॉयल्टी जो तस्लीम करनी चाहिए। मैं अपने गुजरांवाला की आवाम के हक में बात कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा गुजरांवाला की आवाम को पहले होना चाहिए था, फिर नेक्स्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, ठीक। और गुजरांवाला की आवाम को कम कीमत में ये यूनिट मिलना चाहिए था। हम वैसे भी तो सब्सिडी देते हैं, तो क्यों नहीं हम बेसिक। अच्छा चले, गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून ने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आप उसको क्यों नहीं फंक्शनल कर रहे सर? मेडिकल कॉलेज बड़ा अहम है सर। मेरी गुजारिश सुन लीजिए ज़रा, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए बात करने का। फिर आप आ जाए फ्लाईओवर्स के पास। यकीन कीजिए, आप जो नक्शा प्रपोजल गई थी, आप देख लें उस नक्शे को भी साथ में, और जो मौजूदा सूरत हाल उसको भी देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि उसके मुताबिक ये नहीं बना। उसके मुताबिक इसकी विड्थ भी कम है और उसकी लेंथ भी कम है। क्यों? क्योंकि इसके दौरान कई जो हमारे बड़े सियासतदान हैं उनके काम कारोबार आते थे। कौन से सियासतदान? वो कौन से सियासतदान जी जिनके पंप भी गिराए गए हैं? कौन से हैं सर? मैंने बता दिया आपको, का नाम लेना सर। बुजुर्ग सियासतदान है। क्या नाम है सर? मैं ही हूँ, समझ लें, मैं ही समझ, मैं भी सियासतदान तालिब इल्म, वो भी सियासतदान है, मेरे बड़े हैं। मेरे बड़ों से जो हुआ, हम चाहते हैं, अपने बड़ों को कहते हैं कि प्लीज रहम करें। वो आप समझते हैं कि इन्होंने जानबूझ के उसकी लेंथ और विड्थ जो है कम की है? जानबूझ। सर मेरी बात सुने, जब मेरा नुकसान, मैं अवाम के लिए, कोई सियासतदान है जो घर से अवाम को देता हो? मेरे ख्याल आमर जमील भट्ट साहब से कमेंट्स रहते हैं इस पे। मेरे भाई को बाद में मौका दीजिए कि ये जो सियासत अभी तक हुई है ना जी पाकिस्तान में, वो हुई है पहले अपने आप को सेव करो, फिर अवाम को सेव करो। ये जो कहते हैं हम जब मेगा प्रोजेक्ट्स लाए, किसी ने भी अपने घर से एक ईंट नहीं ली, सब अवामी पैसा है। तो सर आप भी लगाए ना, अवाम का पैसा आप भी लगाए ना, तो आप भी लगाए ना। तरफ आता हूँ, आप इतनी देर से खामोश क्यों? अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं सर। हफ्ता नहीं गुजरा सर, 44 करोड़ रुपीस जो है ना हॉस्पिटल को कंप्लीट करने के लिए सर दिया गया है। अभी दिया नहीं है, अभी उन्होंने क्या फैसला किया है। नबील मान साहब आए थे, आई नो कि वो सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ आए थे, उसकी कंप्लीशन अच्छा सर उसकी होगी। एक बात कहते हैं रोड्स नहीं बन रही, आप जाके देखें रोड की तामीर हो रही है। कौन से रोड की? जो मेडिकल कॉलेज को जा रहा है। कब हो रही है सर? सर आप फिर इसका मतलब हकायक से दूर है। सर नहीं हो रही सर, मिड में छोड़ दी है उसको। आप नेक्स्ट प्रोग्राम
اس روڈ کو بنتا دیکھ کے رکھ لیں, اور اگر بن رہی ہو تو کائنڈلی عامر جمیل بٹ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میرا خیال ہے عامر جمیل بٹ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بٹ صاحب کہیے. ایک بات سر, بٹ صاحب کی طرح کمنٹ سے اس کی بات پہ کمنٹ سے میں مجھے یہ ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ کہ انہوں نے نقشہ اور تھا, بنا کچھ اور ہے. آپ نے صرف اپنے جو پی ٹی آئی کے دل میں بغض تھا, اس نے وہ بغض میں آ کے وہ پمپ گرایا خان صاحب کا. کسی نے کوئی, میرا مطلب ہے ادھر نقشے کو تبدیل نہیں کیا. کون میڈیکل کالج ہمارا جو بنایا تھا ہم نے اپنے دور میں, اس کو انہوں نے کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہے. اور روڈ کون سی بن رہی ہے, ادھر روڈ کوئی بن ہی نہیں رہی. یہ انہوں نے کون سے روڈ بنائے ہیں, بتائیں نا کون سے روڈ بنائے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ کیا کر کے تو دکھائیں. کچھ 2.5 سال ہو گئے ان کی حکومت کو, انہوں نے کیا کر کے دکھایا آج تک, بتائیں کہ انہوں نے کیا کر کے. میاں صاحب مجھے موقع دیں گے. جی 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 میں ساری عوام رو رہی ہے. بات جو ہے نا, جو سہانے ایک دوسرے دکھائے تھے, کی آپ اپنے انہوں نے سہانے خواب دکھائے تھے, جو عوام غریب عوام رو رہی ہے, بددعائیں دے رہی ہے جناب. جن کے ایک ٹائم کی روٹی بڑی مشکل مل رہی ہے ان کو. میاں صاحب ایک عرض میرے بھائی بول رہے ہیں یہ وہ میرے بھائی ہیں, یہ وہ میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کرپشن ثابت نہیں ہوئی. بھائی چاہے عدالت میں اگر ثابت ہوتی, اگر ثابت ڈکلیئر کر کے, میری بات سنیں, اگر ثابت ہوتی تو عدالت کو چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں کوئی برامدگی کو بتائیں مافیا ڈکلیئر کر کے, جو اس وقت سیاست میں جو لکھا پڑا جو سزا یافتہ کر کے, میری بات سنیں, جو آپ کو جیل میں پابند سلاسل کیا گیا ہے, جو سلاسل کیا گیا, جو لیما, اگر آپ اب بھی نہ مانے تو پھر یہ ہمارا قصور نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی عدالت نہیں ہے, عدالت پاکستان کی ہے. چوہدری صاحب ایک منٹ, اور پھر نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارے حق میں آ جائے عدالت ٹھیک ہے, ہمارے خلاف آ جائے تو کوئی نظام نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, ان کے حق میں بات آ جائے. اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں صرف سیاسی انتقام آپ لے رہے ہیں. سر پیسہ برآمد کیا, جتنے بھی کیس خزانے میں کچھ کیا ہے, جتنے بھی کیس جو چینی چوری ہوئی ہے ابھی تک نیب نے, چینی چوری ہوئی ہے, وہ تمام انہی کے اعتبار کے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کیس بھی پٹ اپ کرتا نہیں ہے ان کے اوپر. اچھا میاں حاضر رحمت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رحمت صاحب آپ بتائیے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, ہم بات کر رہے ہیں گجرانوالہ کے مسائل, جی جی جی, اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس وقت, اس کا کیا رول ہے. میاں صاحب جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں نا, جو وہ بلدیاتی لیول کے ہوتے ہیں. بلدیاتی اداروں کو آپ نے ایکٹیو کرنا تھا. آپ نے پنجاب کے اندر بڑا نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے کہ بلدیاتی اداروں کو فنکشن کروں گا, عام ترقیاتی کام جتنے بھی ہیں ان سے کروائے جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی, ہوتا بھی یہی ہے. بہت اچھی بات کی. میری بات سنیں, میری گزارش سنیں جو صاحب. بلدیاتی نظام پاکستان کی تاریخ میں ایسا آ رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا, وہ بھی سر یہ تو پہلے یہ ہوتا تھا, 3 سال انہوں نے ایڈوانس میں کہہ دیا وہ خواب ہے. میری بات یہ گجرانوالہ کی عوام کے لیے بڑی خبر ہے, میں تم کو دے رہا ہوں. چلو ان سے بڑی خبر لے لیں, بڑی خبر لیتے ہیں, بڑی خبر لیتے ہیں, بڑی خبر لے لیں. میرے بھائی سیاست سے وابستہ ہیں تو ان کے لیے اچھی خبر ہے. جی سر, آج سے پہلے ایسا نظام نہیں تھا کہ بلدیاتی سسٹم کو انہوں نے لے کے آنا ہے اور اس کے بعد جناب سارا کچھ اپنے پاس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یا ایم پی ایم این ایس کے بلدیاتی جو ہے نا وہ مرہون منت رہتے تھے, یا جناب پھر ہمارے عدالتی جو افسران ان کے مرہون منت رکھتے تھے. اب جو ہوگا, جو کونسل بنے گی, جو ولیج کونسل بنے گی, وہ ڈائریکٹ سر اپنے کیے دھرے کا ذمہ دار بھی ہوگا اور اس کے ہاتھ میں ہوگا اس کی ڈیولپمنٹ کا جو تمام تر اختیارات, اور وہ اپنے علاقے کی تعمیری ترقی وہ خود کریں گے انشاءاللہ. ابھی جی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہی کونسل جو ہے نا وہ آگے چلے. صاحب ایک منٹ, آج ہی ایکسپریس کے اوپر معتبر اخبار ہے, اس کے اوپر 2 خبریں لگی ہوئی تھیں اکٹھی کہ جی 3 ہم نے ماڈل بنا لیے ہیں بلدیاتی نظام کے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. اس کے نیچے یہ خبر تھی کہ پرانا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بحال کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں یہ کنٹروورسی ہے. بات یہ ہے کہ پرانا نظام ہو یا نیا نظام ہو, سر یہ کسی کی رائے پہ بات کر رہے ہیں. میری بات سنیں جو صاحب, رائے ہے, اخبارات رائے بھی دیتی ہیں, اداریاں بھی لکھتی ہیں, ہم نے مسائل, اخبارات جو ہے نا وہ رائے دیتے ہیں. کسی کا بیان انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا, انہوں نے کہا سوچا جا رہا ہے. وہ مطلب کہ شاید کہ اپنا ایک تحفظ بیان کر رہے ہیں کہ کیا اتنی دیری اس میں تو نہیں ہو رہی کہ سابقہ ہی جو نظام ہے اس کو لے کے آیا جائے. اچھا میری بات سنیں, ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں میری بات, کوئی بلدیاتی نظام نہیں لانا,
इनको ये इलेक्शन जो हुआ है डस्का का, केपेकी का और ऊपर वो जो है वजीराबाद का, तो इनको सारे अपनी पोजीशन का पता चल गया है जो इन्होंने किया है। बलदियाती निज़ाम ला के इनको अपना, बल्कि हमें नहीं पता चला, सिर्फ सब पता चल गया पूरे इनको पाकिस्तान को पता चला है क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं। धुंध आई। तो 20 पोलिंग स्टेशन पे फिर क्यों सर दोबारा इलेक्शन करा रहे हैं? अगर आप कहते हैं इतना साफ और शफाफ इलेक्शन है, 20 पोलिंग स्टेशन डस्काप के क्यों फिर दोबारा अनाउंस करने जा रहे हैं? शफाफियत ना हो, नहीं वो क्यों हो रहा है सर? दूध का दूध पानी का पानी नहीं, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। जो वोट दिए उनके हक में डाका डाल दिया जाए। तो सर वो फिर 20 पोलिंग स्टेशन पे क्यों दोबारा इलेक्शन? इसी दौर में डस्का का हुआ है जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी टेन्योर में हुआ है, वही नुशहरा का हुआ, वहां तो ये चुप है। हमने कभी कहा कि धांधली हो गई है? सर सब बात ये सुने, पता है ना क्या हुआ है? बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। सर हमने कहा कि धांधली हो गई है। नहीं, मेरी बात डस्का में अगर हुई है, डस्का में इन्होंने हुई किया है, देखी गई है, ये बात की बात है, ये बात की बात है, किसने की है, इसीलिए तो कह रहे हैं। वजीराबाद वाला भी सबको पता है कि क्यों नहीं हुआ। किया। वहाँ पे जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त भी दी है कि इसको दोबारा स्क्रूटनाइज किया जाए, मेरे वोट चोरी हुए हैं, लियाकत जो खटक थे वो उनको सैक कर दिया गया। और क्या होता है? इंतकामी कार्रवाई कि जी आपने नून लीग के लिए आपके अंदर को फेवरेटिज्म है। और क्या होता है? लियाकत खटक को वहाँ से फारग किया। मेरी बात सोचो साहब। और जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं वहाँ पे जो नून लीग का जो जीता है उसके मुखालिफ जो था उसने इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी है। अगर इनके अंदर इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो उसको तस्लीम करें फिर इलेक्शन को। मेरी बात सुनिए साहब, गुजारिश सुने। बलदियाती निज़ाम की बात कर रहे थे, एतराज तो किसी ने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? आपको जो गुजरांवाला के लिए गुजरांवाला की बात करने बैठे हैं ना, गुजरांवाला के क्या एक भी प्रोजेक्ट लगाया? कोई एक चीज बताएं 2.5 साल में, कोई एक छोटी सी सड़क भी बना दी हो, 100 फुट की सड़क बना दी हो। सर मेरी 100 फुट की सड़क भी आपने बनाई है कि नहीं? 100 फुट की, 100 फुट की नहीं, मैं भी 100 फुट की नहीं। जाके देखें क्या वो सर उसके तो टेंडर तो सर नून लीग के दौर में बनाया इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से। सर सुन तो ले, नून लीग के दौर में सुन तो ले, इनके दौर में क्या बनाया मुझे बताएं ना, एक भी प्रोजेक्ट दिखाएं। और सर सुन तो ले मेरी जान, मेरे भाई बस बातें ये करती है ये पार्टी को तरीके इंसाफ को बांट याफ्ता लोग हो जो अरसा कई दहाइयों से। अच्छा चलिए इसका इमरान साहब से जवाब देते हैं। इमरान साहब आपसे जवाब सर जवाब मेरे भाई का जरा रोला खत्म करूं ना सर। मुझे यहाँ पे ब्रेक पे जाना है। मेरे भाई को ये भूल गया अरसा कई दहाइयों से ये नून लीग के सरबराहान जो हुकूमत बना के पंजाब में बैठे हैं। चले ठीक है, आपका मेरी बात सुने। सर मुझे ब्रेक इसी पे आते हैं। यहाँ पे मुझे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, आमिर जमील भट्ट साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है इमरान यूसुफ साहब के लिए कि आप एक भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू करा दें। मेगा प्रोजेक्ट तो बड़ी दूर की बात, 100 फीट सड़क भी जो आपने बनाई है वो बता दें सर प्लीज़ अब ज़रा सुन के जी। अभी चलते हैं और आप देखें कि गुजरांवाला ता शेखुपुरा रोड ज़ेर तमीर है। सर वो नून लीग के दौर का सर टेंडर नहीं हुआ। सर, सर नून लीग सर के क्या दौर कर रहे का हैं शहबाज आप? शरीफ साहब ने सर उसका मैं क्या रावी कर हूँ रहे हैं सर। सर मैंने खुद देखा है, उसकी ओपनिंग उन्होंने की है सर। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो रोड बनने जा रहा है 20 साल के लिए। मैं कहता हूँ फिर अब गुजरांवाला की आवाम बेचारी बदकिस्मत है, हमने बात ही नहीं करी। बदकिस्मत क्या है? आवाम को आप बदकिस्मत सुन जब तो आपका ले। दूध दो रहा है, बदकिस्मत आवाम से सर तब हुई सुन तो है। ले, इतना मैं अच्छा मान गया मामला मैं मान चल गया। रहे थे सारे। बहस तो तब करें जब मैं मानू ना। मान गया जी। चले मान नून गए तो लीग ने फिर- कहा है, सब सुन लें। अब नून लीग ने बनाई है जी, शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया जी, तो क्या आप उसको गिरा कर कहीं और से बनाना शुरू कर देंगे जी? अब हमारी बारी है? नहीं, तो फिर हमारी क्रेडिट सर हुकूमत को जाना चाहिए ना। हमारे जाना चाहिए ना लीडरों को। असल क्रेडिबिलिटी उनको जानी चाहिए जो हमारी पाकिस्तान की अवाम है। कोई सियासतदान इसका क्रेडिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अवामी पैसा है, अवामी टैक्स है, उसके ऊपर जो देखते हैं हमने क्या किया है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने करप्शन किया कि जितनी आप करप्शन कमीशन नहीं इन्होंने। जितनी एक बात हो रही है कभी नहीं हुई। हम बिला तफरीक जो करप्शन हुई है बिला कभी हुई है। तफरीक मेरे भाई जज्बाती हो गए, बोले बात जितना जोर डालो बिला तफरीक उतना अच्छा। ये नहीं जो होता। कोई काम तो दिखाए, उनको कोई काम दिखाए ना। पहुंचाने की कोशिश काम कर रहे किया है। हैं। और भाई और फिर बात तो सुने, चिल्ड्रन बात कम्प्लेक्स तो सुने। छोड़ डाल के ये बात आप- छोड़ आप डाल मेरी के बात सुनो। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स क्या कहते हैं वो शुजात साहब और कहते फिर- हैं मिट्टी पाओ और फिर- वो इनका मामला मिट्टी मिट्टी नहीं पाओ। कोई बात काम सुने। करके दिखाओ। बात सुने। रोड बनाने वास्ते बात मिट्टी नहीं साहब- पानी। नहीं अच्छा, बात सुनो। काम और करके चलो। कोई काम तो नहीं। मियां साहब मियां साहब इनसे ये पूछे हैं, मेरी बात सुनिए। चले उनसे इनसे सवाल ये लेते हैं जी पूछे मियाँ नहीं, हदरामे ये साहब। सबसे क्यों कहते हैं direct चले पूछे? चले जी, जी, जी। पूछे। देखिए अच्छा जी, आहद रामे साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइएगा। जी सर, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमें इस वक्त गुजरांवाला के लिए एक तो ये था है कि हमें लाहौर के लिए और दीगर शहरों के लिए जो एक्सेस है गुजरांवाला की, जैसे जीटी रोड, अब जीटी रोड और मोटरवे हमारे लिए गुजरांवाला के लिए मोटरवे है या नहीं है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह कि हमें 2 एक्सेस हैं, एक शेखपुरा रोड से है जी और दूसरा ये जो कामों की साइड से है। दोनों जो लिंक रोड्स हैं वो हमें नहीं दी गई। हमारा ये मुतालबा है कि गुजरांवाला को एज अर्ली एज पॉसिबल उसको दोनों एक्सेस दी जाएँ और जीटी रोड जो है उसको उसकी रिपेयर करवाई जाए, बल्कि उसको खुला किया जाए। अब आप देखेंगे जिसने फैसलाबाद भी जाना है पहले उसको कलाशा काकू जाना पड़ेगा या मुरीद के जाना पड़ेगा, और शेखपुरे वालों को यही सूरत हाल है। इसीलिए जीटी रोड के ऊपर रश बहुत ज़्यादा, एक तो ये है। दूसरा, ये मेरे दोस्त बैठे हुए इनकी गवर्नमेंट है, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी हम गुजरांवाला की नुमाइंदगी करें। ये हमारे भाई हैं, ये गुजरांवाला के शहरी हैं, इनका भी उतना ही हक़ है गुजरांवाला के ऊपर जितना हमारा है, ठीक है जी। लेकिन चूँकि ये गवर्नमेंट में है, हम ये चाहते हैं कम से कम यहाँ पे एक वीमेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको लाहौर जाके ये बड़ा प्रॉब्लम होता है जी, बच्चों के लिए और प्रॉब्लम है, बच्चियों के लिए तो उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हम सारे माशाल्लाह बच्चियों वाले हैं, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि गुजरांवाला को एक वीमेन यूनिवर्सिटी दी जाए। और मेडिकल कॉलेज की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मियाँ साहब ने उसकी बुनियाद रख दी। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि पंजाब में से 36 अजला हैं। अब रिसेंटली ये हुआ है जी, इस गवर्नमेंट ने 283 सीटें मेडिकल कॉलेज की कम कर दी हैं ओवरऑल पंजाब में। उसका नुकसान ये हुआ है, एक तो मेरिट बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी ये तजवीज़ है कि 36 अजला में हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और 200 सीट हो, ठीक है जी। अगर आप गुजरांवाला में बताएं और क्या होना चाहिए गुजरांवाला के वाले जी जी गुजरांवाला में देखिए मेरी बात, गुजरांवाला में हमें सियालकोट को देखें आप, उसके चैम्बर ने कितना एक्टिवली ना सिर्फ वहाँ पे एयरपोर्ट लिया है, बल्कि उन्होंने एयर सियाल के नाम से अपनी एयरलाइन भी शुरू कर ली है, ठीक है जी। हमारा जो पुराना रेलवे स्टेशन था शहर वाला, वो खंडर में तब्दील हुआ पड़ा है। ये भाई उसको अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसको साफ कर दें। उसको मैं तो ये कहता हूँ उसको बहाल किया जाए।
آپ کے نون لیگ کے دور میں انہوں نے کافی سارا احتجاج کیا تھا, بڑے کیمپ بھی لگوائے تھے, لیکن اس کے بعد جب سے اقتدار میں آئے ہیں تحریک انصاف نے پرانے ریلوے اسٹیشن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, وہ کھنڈر واقعی بنا ہوا ہے. گوجرانوالہ کے اندر اچھا عامر جمیل بھٹ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی موجودہ گورنمنٹ سے کہ گوجرانوالہ کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو؟ فروغ بھائی, پہلے تو جو میاں صاحب نے بات کہی ہے بڑی اچھی کی ہے میرے بھائی نے. جو ہے نا گوجرانوالہ میں کوئی اچھے سے پروجیکٹ لگیں جو عوام کو فائدہ ہو, عوام کو فائدہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جو ہاسپٹل کا حال ہے, سول ہاسپٹل کا, پہلے دوائیں ہمارے دور میں مفت ملتی تھی, وہ بھی بند کر دی ہوئی ہیں, اب وہ بھی نہیں مل رہی اس طرح, لوگ بڑے خوار ہو رہے ہیں. تو گوجرانوالہ کے لیے ان کو سوچنا چاہیے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو سوچنا چاہیے گوجرانوالہ کے لیے, ان کو جا کے آواز اپنی بلند کریں ادھر اپنے لیڈر. اچھا بتائیں عمران صاحب, گوجرانوالہ کی عوام کے لیے کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ مستقبل قریب میں شروع ہونے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں کو میرے خیال سے سنی سنائی بات کے اوپر یہ زیادہ بحث کرتے ہیں. اگر یہ حقائق کو جان لیں, یہ چونکہ دور ہیں ابھی, یہ جانتے نہیں ہے گوجرانوالہ میں بیٹھ کے گوجرانوالہ کی ڈیولپمنٹ کا ان کو نہیں پتہ. جی ڈی اے کا اگر ریوائزڈ پلان آپ دیکھیں تو اتنا زبردست جو پلان بنایا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان پی ٹی اے کی طرف سے کہ اس کا رنگ روڈ جو وسیع کر دیا, گوجرانوالہ کی جو توسیع کی گئی ہے اور ڈیولپڈ پوائنٹس دیے گئے ہیں, انڈسٹریز پوائنٹ علیحدہ سے دیے گئے پیری ہیں, اربن پلان شروع کی. جی ٹھیک ہے, جس کے اندر یونیورسٹیز بھی ہیں, وومن یونیورسٹیز بھی ہیں اور بوائز یونیورسٹیز بھی ہیں جو ورلڈ لیول پہ وہ بیس کرتی ہیں. پھر چلڈرن کمپلیکس بھی یہاں پہ آ رہا ہے بہت قریب میں, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے افتتاح ہوگا اس کا, اور وہ اسی حکومت کے دور میں بنے گا. پھر ایسے ہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کو فنکشنل کرنے کے لیے 44 کروڑ روپیز دے دیے گئے ہیں, اور انشاءاللہ قریب میں, اور اس بجٹ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اس چند ماہ کے اندر وہ فنکشنل ہوگا. اور ابھی بھی آپ کو میں بتا دوں آؤٹ ڈور جو ہے نا وہ اس کا ابھی سٹارٹ ہے, میں نے کیونکہ وہ میں بالکل قریب ہوں, آؤٹ ڈور اس کا سٹارٹ ہے, وہ بن رہا ہے. اور رہی بات لنک کی, تو ہم بہت جلد ہم انشاءاللہ اس کو لنک کر رہے ہیں. یہ جو موٹر وے ہے شیخو پورا ٹو فیصل آباد جاتی ہے, اس کو بڑی قریب سے ہم انشاءاللہ اس کو, جب یہ گوجرانوالہ کا جو ڈیولپمنٹ ہم نے پلان کیا, اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو آپ کی توسط سے چاہوں گا کہ اس پلان کو جو ہے نا عوامی سطح پر اس کو ڈکلیئر کیا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کام ہیں وہ عوام کے سامنے ہوں. لیکن میری جان, میں آپ کو پھر بتا دوں, جو یہ سسٹم ہے نا, یہ سسٹم جو ہے نا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا. یہ جو پروان چڑھ چکا ہے کرپشن کا. اچھا عمران صاحب, انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو آپ نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو آپ نے بتایا یہاں پر پینے کے صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, سیوریج کے بہت زیادہ مسائل ہیں, اور واسا کے ریکارڈ کے مطابق یہاں پر تقریباً 60% آبادی کے پاس پراپر سیوریج سسٹم نہیں ہے. گوجرانوالہ کا محلے وہ اگر دیکھیں آپ, پاکستان میں نہیں, پنجاب میں نہیں, پاکستان میں سب سے بہتر محلے وقوع ہے نہروں کے حوالے سے. کئی نہریں جو ہے نا گوجرانوالہ کے سراؤنڈنگ میں گزرتی ہیں. زرعی رقبہ ہے سارا تقریباً, اور زرعی رقبے کا پانی تمام کا تمام میٹھا ہے, پینے والا پانی ہے, کہیں پہ بھی کھارا پانی ہے. اس سے باہر آ جائیں, گوجرانوالہ کی حدود سے باہر آئیں, فیصل آباد چلے جائیں, سیالکوٹ چلے جائیں, گجرات چلے جائیں, ایسا پانی میسر نہیں ہے. خوش قسمتی ہے ہماری کہ سب سے اچھا پانی گوجرانوالہ کا پینے کے لیے, جو آپ نلکے سے ڈائریکٹ لے کر کے پی سکتے ہیں. ایک بات, وہاں پہ یہ شکایت ہے جہاں پہ جوڑ بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ صفائی کا نظام نہیں ہے, جہاں کوڑا پھینک دیا گیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم بہت جلد ایک میگا پلانٹ جو ہے نا وہ لانچ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے گوجرانوالہ کی انتظامیہ نے سالٹ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ میں 51 ایکڑ جو ہے یا 64 ایکڑ جو ہے نا وہ اراضی ایکوائر کی ہے, اور جس کے یہ بکڑے والی اور گوندلانوالہ کا رقبہ ہے. لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ گوجرانوالہ کی عوام کے لیے یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ رقبہ زرعی ہے یا وہ رقبہ ڈگنگ والا ہے. لیکن صفائی کا نظام تو ابتر ہے نا عمران صاحب, صفائی کا نظام کیوں جی عامر صاحب آپ صفائی کے نظام سے مطمئن ہیں؟ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے, کوئی مطمئن یہ جو ایڈمنسٹریٹر کے دعویٰ کرتے ہیں, میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ دھلا چوک سے لے کر کے گوندلانوالہ روڈ جو ہے نا سارا منڈی بنا ہوا تھا پورا کرکٹ کی, میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک سہانا خواب ہے جی. گوجرانوالہ شہر, عمران میں نے صاحب وہ دور بھی دیکھا ہے, انہی کا دور دیکھا ہے, میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب گوجرانوالہ کو ایشیا کا گندہ ترین شہر کہا گیا تھا. لیکن انہوں نے اپنے دور میں پھولوں کا
काम करके दिखाएं, आप काम करके एडमिनिस्ट्रेटिव दिखाएं, पावर देख लें, काम करके दिखाएं। गुजरांवाला में कहीं भी सारी कूड़ा बातें ढेर नहीं दिखा सकते। सिर्फ बातें। सर सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि अब आपकी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तमीराती कामों की बजाय अपोजिशन के खिलाफ चल रही है, इसमें सर अपोजिशन के वजूद से कोई जारी नहीं है। अपोजिशन हमारे वो बाजू हैं जो हमारे सरों पे टल्ली बनकर नहीं, अपोजिशन के बाजू होते हैं बाजी तो ये उनको इनको चाहिए अंदर करते क्यों जी मियां साहब आप बताएं, गुजरांवाला की इंतजाम मियां झूठ ना बोले, हंड्राई के ऊपर मबनी बात करें ताकि मेरे शहर को डेवलपमेंट हो। हमारे शहर का जो गुजरांवाला का जो हाल किया इन्होंने, बेहतरीन शहर खंडर बना दिया, इतना अच्छा गुजरांवाला शहर बना था उसको खंडर बना दिया इनकी हुकूमत ने। जी बिल्कुल बात साहब के तो खंडर बना दिया इन्होंने। मैं ये बताया आपके कोई काम तवज्जुह किया है, जबरदस्त मेरी बात बात, कौन सी एकड़ जमीन ली इतने है, कितने एकड़ जबरदस्त को साबित तो करें, कल्चर को- या चुतारी वो को- कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं 64 एकड़ जमीन लिया, साबित करें, साबित तो करें, काम पे नहीं है सर आपने। ये सब ख्याली पुलाव सुन के कह रहे ख्याली पुलाव सब है। ख्याली पुलाव है। सर- अवाम को यही दिखा के इन्होंने जनाब इमाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो कह रहे हैं जी ख्याली पुलाव है सर। इमरान साहब इतना बड़ा इल्जाम आप पे सर। 44 करोड़ पे चलें, दिया। मियां हजरामी जो साहब तरक्याती काम जो हो तरक्याती रहे काम हैं, इन्होंने कौन से किए हैं मुझे उनके बताएं। ऊपर इनको वो भी तरक्याती जो नहीं है कह रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान वो भी हमारे दौर गई, है। वो पाकिस्तान हमारे मियां तहरीक साहब ने- इंसाफ चलें, मियां हजरामी साहब से लेते हैं, जी। मियां हजरामी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। क्या कहेंगे जी जो इन्होंने ये सब बातें की हैं यूसुफ साहब ने, इमरान साहब देखिए मेरी बात सुने मियां साहब, अगर इस वक्त गुजरांवाला में सफाई के हवाले से देखा जाए ना जी, तो जो हमारी गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है ना जी, उसने दीगर इदारों की निस्बत बेहतर काम किया है। अच्छा आप मुतमिन हैं इनके काम जी से? जी देख लें आप। लेवल की बात आप चेक कर रहे ठीक हो है। मान रहा तो ठीक है नहीं सर उनकी आगे बात देखिए मेरी बात सुनिए। ये बेहतरीन बात की है इन्होंने। अच्छा। बिल्कुल इसके ऊपर बात की है। देखिए मेरी बात क्या मैं कह रहा हूँ बस ये- लो जी चले उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो उनका पॉइंट हमेशा ये वकील है जिसने ठीक बात अच्छा इमरान साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेना, पूरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ले हो लेना। गया। ये ये करेगा अच्छा ठीक, काम करेगा, ये करेगा उसकी ठीक, तारीफ सर, करेगा। जो अच्छा नहीं करेगा, सर, उसकी उनका तारीफ पॉइंट ऑफ व्यू करेगा। से ले लेना सर, मेरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू व्यू ले लें। देखिए मेरी बात हौसला ही नहीं है इनमें। मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप बाईपास के सर्कल के अंदर देखें, यकीनन वेस्ट मैनेजमेंट ने, गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया है, जो उनका क्रेडिट उनको देना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि आप हाफसाबाद रोड को देखें जी, आप इतनी बुरी हालत है हाफसाबाद रोड की। मैं डीसी साहब को, कमिश्नर को, इंतज़ामिया को ये गुजारिश करता हूँ कि वहाँ भी पाकिस्तान के गुजरांवाला के अवाम हैं, आप उनको देखें, उधर भी तो सफाई का मेयार बेहतर होना चाहिए कि नहीं होना ज़ेर चाहिए? तामीर है जी। देखिए मेरी बच्चों से बात सुनो, तामीर के बाद ही वो सफाई होगी ना। तामीर जो मियां साहब ने बताया है, गर्दों रोड का होगा जो भाई, हालात गर्दों है, को बात सबको तो- पता है। वहाँ में तो बड़ी तहरीकें शुरू हुई, रोड बनाओ तहरीक शुरू की गई है, वहाँ पे बहुत बड़ा तो ट्रस्ट हो। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है जी। सर, आपने मुझे वहाँ पे- बड़ा अब तो वहाँ पे मुझे सड़क बड़ा का इश्तियाक लोग हो रहा नहीं है। है कि खुदारा ये जो प्रोग्राम है कल उस रोड के ऊपर हो। हाँ आप ओ भाई, काम कौन भी कौन सी रोड के ऊपर आप करेंगे? और जिस जिस आज रोड सर पे रोड की हालत मेरी में बात आज सुनिए, जानी आप आलम कौन चौक सा की हालत तमीर में- की है, वहाँ पे तो ये बताएं ना, प्रोग्राम। आप ये कह रहे हैं ना मेरे भाई कि हाफसाबाद रोड को उधर और की मेरा जाए, दिल है, साबित करें, मेरा उसमें करेंगे मेरी प्रोग्राम। अर्ज है बस कि ये आप झूठ खुदारा झूठ झूठ एक दिन अपने कैमरे के साथ मेरे भाइयों को लेकर के मेरे साथ चले, मैं आपको तमाम तर प्रोजेक्ट जो मैंने कहे हैं, मेरी जुबान से निकले हैं, वो प्रोजेक्ट जो ये कह रहे हैं ना, वो डेवलप तो होते दिखाओ है ना। और जो मेरी भी वीडियो जो है, वाले आप सब अगर पता रोड का हाल चले है, कि वाकई जाके देखें पाकिस्तान कितना- तहरीक अच्छा, इंसाफ एक- बदबू एक- है, एक- बातों कितना के कूड़ा पड़ा मुताबिक हुआ है, काम कर रही है। कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। गुजरांवाला के हवाले से मैं एक बात जरूर पॉइंट करूंगा, देखिए। शॉर्ट कीजिएगा क्योंकि वक्त जी, बहुत जी। कम है, बहुत प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट खत्म शॉर्ट हो रहा है। बिल्कुल शॉर्ट। मेरी एक तजवीज़ है कि गुजरांवाला में एक इंतहाई सर प्लीज सर उनके सुन लेना। अब तो ये कंटेनर में सड़ गया है, अब तो टांगे की सवारियां हैं, अब तो ये 11 लोग मिलकर शोर मचाए, शोर वाली बात है। ये क्या करेंगे? इनको नहीं समझ आती, ये डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है कि पाकिस्तान की तमीर और लीडर जो है वो बहुत बड़ा तमीर और तरक्की नहीं देना जितना शोर डालते हैं ना, पाकिस्तान के दुश्मन थे, आज भी ये दुश्मन है। इस तरह की बात नहीं करो। अपना अच्छा चलो इमरान साहब
साहब ये पॉइंट तो देना, मियां साहब ये पॉइंट तो देना, सर उनका पॉइंट सर इमरान साहब उनका पॉइंट पूरे ले सर इमरान साहब उनका पॉइंट ले अहमद साहब एक सेकंड मियां साहब आपने भेजा खुद ही नहीं बदलेंगे इनका लीडर किधर है? की सीट आप नहीं मियां साहब का आखिरी पॉइंट ले लेंगे 30 सेकंड में सर 30 सेकंड सर आपके पास कौन सी जमीन है सर? जी मेरी ये गुजारिश है कि जेल जो है इस वक्त चूँकि शहर के अंदर आ चुकी है, इंतहाई कीमती जगह है, अगर इसको सेल किया जाए गुजरांवाला को बेबहार रेवेन्यू आ सकता है। कहाँ मुंतकिल करें सर? पॉइंट ये बाईपास सर जेल मंजूर हुई थी, अच्छा मंजूर हो चुकी थी वहाँ पे, मंजूर हो चुकी थी, 25 एकड़ पे भाईजान ये मफरूज 1 एकड़ पे ही दें। चले ठीक है आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे बड़ी कीमती जगह है। अब एक यहाँ पे भी अलमिया ये है कि गरीबों की क्या, अब हम अच्छे लगते हैं कि गरीबों की जगहों पे जा करके हम प्रोजेक्ट्स बनाए। बात ये है कि इन लोगों से हमने गवर्नमेंट जो कब्जा हुई है उनको छुड़वा के ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस शहर की तमीर और तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। अगर वो चाहते हैं कि 2023 के इंतखाबात में यहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून के किले में दरार पैदा कर सकें तो उसके लिए उनको पहले से ज़्यादा काम करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।